आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर और ये है पार्ट 1। इसमें हम लोग सीखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड हाउ द कंप्यूटर वर्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर। हम लोग जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और ये जो है 0 और 1 का यूज करता है। 0 और 1 जो है ये बाइनरी नंबर्स है। बाइनरी नंबर्स है जो कंप्यूटर यूज करता है एज देयर कोड। बाइनरी डिजिट्स जो है वही ये बाइनरी डिजिट्स को कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर है बाइनरी डिजिट्स, दैट इज 0 एंड 1। तो कंप्यूटर 0 और 1 यूज करता है डाटा स्टोर करने के लिए और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। फिर ये जो है कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करता है। इट एक्सेप्ट्स डाटा फ्रॉम देयर इनपुट डिवाइसेस। कहाँ से ये लोग डाटा स्टोर करता है, एक्सेप्ट करता है अपने इनपुट डिवाइसेस से, और फिर प्रोसेस करके ये लोग हमें कंप्यूटर हमें आउटपुट डिवाइसेस पे हमें डिस्प्ले करता है हमारा इंफॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए था। हम लोग डालते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं हम लोग इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस से कंप्यूटर जो है एक्सेप्ट करता है कोई भी इंस्ट्रक्शंस और फिर उसे डिस्प्ले करता है आउटपुट डिवाइसेस पे जो हम लोग देख पाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब के थ्रू हमें हमारा गिवन इंस्ट्रक्शन वापस आता है जो हमें चाहिए होता है। फिर जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कंप्यूटर जो है वो बहुत फास्ट वर्क करता है एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग एक टाइम पे थक जाएगा बट कंप्यूटर जो है दैट विल नेवर गेट टायर्ड ऑफ डूइंग एनी वर्क। बट ये है कि कंप्यूटर में जितना लिमिट होगा वो उतना ही वर्क करेगा। कंप्यूटर से आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। अगर उसका चार्ज खत्म हो जाता है या उसका मेमोरी फुल हो जाता है तो हम लोग उससे और ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं। बट ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो होता है वो जबरदस्ती भी काम कर लेता है, वो अपने लिमिट से थोड़ा ज्यादा वर्क कर सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ। दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बोल लो या हाउ कंप्यूटर वर्क्स बोल लो, बोथ विल बी सेम। एक तरीके से दोनों सेम होगा क्योंकि जो कंपोनेंट है वही वो तरीका है जिस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है ये आप देख रहे हैं हमारा क्यूट सा कंप्यूटर। इसमें माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है एंड मॉनिटर है। तो ये कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो हम लोगों को कोई भी काम कंप्यूटर से करवाना होता है तो हम लोग माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू उसमें इनपुट डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, माउस, कीबोर्ड के थ्रू उसमें इनपुट डालते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, जो हम लोग इनपुट उसमें डाले हैं उससे वो एक्सेप्ट करता है। इट टेक्स इनपुट, ठीक है। उसके बाद जब वो उसने इनपुट लिया है तो वो कहीं तो उस इनपुट को रखेगा ना, तो वो अपने इनपुट डिवाइसेस में उसे स्टोर रखता है। इट स्टोर करेगा तब तो उस पे आगे वर्क किया जाएगा। तो नहीं तो हम जो भी डालते अगर वो इरेज हो जाता, अगर वो स्टोर नहीं होता तो हमें कुछ समय बाद उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो कंप्यूटर पे हम लोग जब इंस्ट्रक्शंस डालते हैं तो वो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस में जाके सेव हो जाता है, इंटरनल डिवाइसेस में जाके सेव हो जाता है। उसके बाद जो कंप्यूटर है
उस पे प्रोसेस करता है। जो भी हमने डेटा या इंस्ट्रक्शन उसे प्रोवाइड किया था उस पे वो काम करता है। वी कैन से इट वर्क्स ऑन इट, उसमें काम करता है उस पे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंप्यूटर पे कैलकुलेटर खोल करके उस पे हम लोग कोई क्वेश्चन डालते हैं 2+2 4। तो ये इंस्ट्रक्शन है जो हमने कंप्यूटर को दिया और उसके बाद कंप्यूटर ने उसे स्टोर किया और उसके बाद उसका सॉल्यूशन 4 निकाल करके हमें वो देता है। हमें वो देता है किसके थ्रू? मॉनिटर के थ्रू। और ये सारा काम कहाँ होता है? सीपीयू। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये हम लोग बाद में आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस में भी जानेंगे, फर्दर इलाबोरेट किया जाएगा इस टॉपिक को। लेकिन सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं क्योंकि जितना भी कुछ होता है वो सारा सीपीयू में होता है। इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड और माउस के थ्रू जाता है और सीपीयू उसे प्रोसेस करके हमें ये क्यूट से मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है। तो फिर क्या होता है, जब ये इस पे वर्क हो गया तो हमें इट गिव्स आउटपुट इंफॉर्मेशन, हमें आउटपुट इंफॉर्मेशन दे देता है आउटपुट डिवाइसेस पे, आउटपुट डिवाइसेस पे। ठीक है। उसके बाद इन सब के बीच में एक और काम हो रहा होता है कि कंप्यूटर जो होता है कंट्रोल करता है वर्क फ्लो को। मान लो हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा तो हमने 2+2 डाला है तो 4 की जगह 5 आ जाता, गलत इंस्ट्रक्शन आ जाता। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर कैलकुलेटर वाला बता रही हूँ कि मतलब अगर उसका वर्क फ्लो मैनेजमेंट कंप्यूटर के पास नहीं होता तो इंस्ट्रक्शन जो भी हम डाले हैं और जो हमें चाहिए वो करेक्ट नहीं आता और अच्छे सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमें मिलता नहीं। तो ये कंप्यूटर जो है वर्क फ्लो को भी कंट्रोल करता है। सो होप यू ऑल आर ओके विद द नोट्स एंड आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगा। सो बाय, meet you in the next video, next part of the computers.